अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेड डिज़र्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। और ये मैं हाफ़ लीटर मिल्क से बनाना सिखा रही हूं आपको। जो बजट में रहते हुए आप इसको बना सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं लो बजट ऑफ कॉस्ट डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट है। तो आपको भी ये वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मेरे पास 4 ब्रेड हैं, और ये जो है हर किसी के घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे जो घर में आसानी से अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले किनारे कट कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि हमें स्मूथ सी एक ब्रेड मिल जाए। और ये मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। इन किनारों के मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ देखें, इसके मैं एक ब्रेड के 4 स्लाइस कट कर लिए हैं। मैं मज़ीद इसमें 2 ब्रेड और भी ऐड कर दूँगी अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए कट कर लिए हैं ब्रेड्स को। आप जितना बना रहे हैं तो, और आप जो है देख सकते हैं कि मैं हाफ़ लीटर दूध से इतना अच्छा सा ये मज़ेदार सा मीठा बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये फुल क्रीम दूध है, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, और 4 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपना जितना मीठा पसंद करते हैं चीनी ऐड कर लीजिएगा। तो अच्छा सा जो है उबाल आ चुका है, और थोड़ा सा जो है दूध भी जो है इसकी कंसिस्टेंसी कम हो चुकी है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर, जो मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। आप चाहें तो इसकी जगह वनीला कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बिल्कुल सिंपली तरीके से बना रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगी, और बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखें, गाढ़ा सा जो है लिक्विड हमारे पास जो है बिल्कुल अच्छा सा बॉयल आता हुआ तैयार हो चुका है। बस हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेड जो है अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, और इसमें मैं ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर दूँगी। और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि ब्रेड अपने अंदर बहुत सारा ऑयल जब्स कर लेती है। तो यहाँ जो है अच्छे से ब्रेड्स को जो है गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और इस तरीके से जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है जितना भी, हम इसको निकाल लेंगे, और किसी टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। बहुत ही मज़ेदार सी ये ब्रेड्स जो हैं बिल्कुल खस्ता खस्ता सी बनकर तैयार हुई हैं। और हर चीज़ हमें गर्म ही चाहिए इस टाइम पे, आपको हर चीज़ ठंडी नहीं करनी है। गर्मा गर्म में आपको ये सब करना है असेंबल, वरना जो है ब्रेड अपने अंदर जब्स नहीं करेगी लिक्विड को, और बिल्कुल भी मज़ेदार से ये जो है डिज़र्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लगा दिए हैं डिश में, और इसके ऊपर से मैंने ये जो गर्मा गर्म जो बनाया है हमने रबड़ी जैसा इसका मिल्क, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, वनीला कस्टर्ड पाउडर, पर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ता गार्निशिंग कर देंगे, और कुछ चेरीज मैं ऐड करूँगी। मेरे पास चेरीज मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी ना डालें। आप जो आपको पसंद है वो इसमें नट्स वगैरह आप वो यूज़ कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से मीठा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसा सेट हुआ है। तो 2 घंटे बाद आप इसको देख सकते हैं, मैंने नीचे रेफ्रिजरेटर में रखा था, और बहुत ही मज़ेदार से ये सेट हो चुका है। और ठंडा ठंडा ये इतना मज़ेदार लगता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ब्रेड का कुछ मीठा खा रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जो है रसमलाई जैसा कुछ खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा लो बजट में रहते हुए ये मीठा बनाकर तैयार किया है, वो भी सिर्फ हाफ़ लीटर दूध से। इतना मज़ेदार सा डिश भर के हमने ये मीठा बनाया है, जो बहुत ही मज़ेदार है। आगे मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसको कट करके, मलाई जैसा बिल्कुल नरम मक्खन जैसा, और ये इतना मुलायम और इतना मज़ेदार डिज़र्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद इसको ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि वाकई ये कुछ मीठा बना था। तो अब आप अपने मेहमानों के लिए ये डिज़र्ट्स बना सकते हैं। तो आई होप व्यूवर्स, आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।